वेलकम बैक नाजरीन। माइनस की बात आई तो -3 होगा। जी हाँ, ये कहना है वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का। बोले हम आखिरी इंतखाब और ना ही -1 हैं। दोनों सियासी जमातें संगीन केसेस में पकड़ी गई हैं। हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पेट्रोल की कीमत बेवक्त और एक साजिश के तहत बढ़ाई गई। चीनी का केस दोनों तरफ संजीदा हो सकता है। PTI अपने गंदे कपड़े मीडिया पर ना धोए। ओपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही। बदकिस्मती है वज़रा ओपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत बेवक्त और एक साजिश के तहत बढ़ाई गई। चीनी का केस दोनों तरफ संजीदा हो सकता है। PTI अपने गंदे कपड़े मीडिया पर ना धोए। ओपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही। बदकिस्मती है वज़रा ओपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। शेख रशीद का कहना था कि चौधरी बरादरान कहीं नहीं जा रहे, उन्होंने वोट दिया है। उन्होंने कहा शेखुपुरा हादसा कोस्टर ड्राइवर की गफलत से पेश आया। फाटक बंद था। ड्राइवर ने साइड से बस गुजारने की कोशिश की। रवां साल रेलवे की तरक्की का साल है। वफाकी वजीर रेलवे ने मजीद कहा, लोग कहते हैं रेलवे 10 साल पीछे चली गई। ML1 इनकलाबी मंसूबा है। 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। चीन ने रेलवे की तरक्की में हमारे साथ बहुत ताउन किया। रेलवे किरायों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी। रेलवे के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। रेलवे केसेस NAB के हवाले करने जा रहे हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कमीशन के लिए नाम तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल बहरान के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, कमीशन के लिए नाम बेहतर ना हुए तो अदालत खुद तजवीज़ करेगी। हुकूमत ने कंपनीज को 4 करोड़ जुर्माना करके 7 अरब का फ़ायदा दे दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट में अल्फाज के गोरख धंधे के अलावा कुछ नहीं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल बहरान के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन के लिए नाम बेहतर ना हुए तो अदालत खुद तजवीज़ करेगी। हुकूमत ने कंपनीज को 4 करोड़ जुर्माना करके 7 अरब का फ़ायदा दे दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट में अल्फाज के गोरख धंधे के अलावा कुछ नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने कुछ नहीं छुपाना, जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा, पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन में किसको शामिल करना है। अगर किसी सरकारी ऑफिसर ने रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। अब बात करेंगे मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जुलाई तक मौखर कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम इंतजाम मुकम्मल थे। आसिफ जरदारी के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम कराची में था, जबकि फरियाल तालपुर को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। मुल्जिमान के वकील फारूक नाइक और लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। अदालत में फरियाल तालपुर की तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। आसिफ जरदारी के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम कराची में था, जबकि फरियाल तालपुर को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। मुल्जिमान के वकील फारूक एच नाइक और लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। अदालत में फरियाल तालपुर की तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जज आजम खान ने अपने रिमार्क्स में कहा, एक मुल्जिम की प्ली बार्गेन मुकम्मल होने से पहले फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। NAB ने एक मुल्जिम की प्ली बार्गेन की रिपोर्ट अदालत में जमा करवानी थी। अदालत ने हुक्म दिया कि NAB आइंदा समाअत से 2-3 दिन पहले प्ली बार्गेन रिपोर्ट पेश करे। रेफरेंस की इब्तिदाई तफ्तीश FIA ने कराची में की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर केस NAB रावलपिंडी को मुंतकिल हुआ। अब तक UAE के नासिर लोथा और ओमनी ग्रुप के असलम मसूद समेत केस के 5 अहम मुल्जिमान वादा माफ गवाह बन चुके हैं। NAB के मुताबिक हुसैन लवाई के निजी बैंक में A1 इंटरनेशनल नामी जाली अकाउंट खोलकर
मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज किया गया। जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स में आने वाली रकूम फरियाल तालपुर ने निकलवाई। अब्दुल गनी मजीद ने उन्हीं अकाउंट्स के जरिए रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक हुसैन लवाई के जिस बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया वो आसिफ जरदारी की फ्रंट कंपनी के प्लॉट पर ही बनाया गया। केस में फर्द जुर्म एहतसाब अदालत के जज आजम खान को आयद करना थी। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी कर दिया गया, जिसे अवामी मुकामात पर चिस्पा कर दिया गया। एहतसाब अदालत की जानिब से जारी इश्तिहार में कहा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। साबिक वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। नवाज शरीफ को पेश होकर तोशाखाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका है। अदालत ने मजीद क्या रिमार्क्स दिए, आइए आपको बताते हैं। एहतसाब अदालत की जानिब से जारी इश्तिहार में कहा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। साबिक वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। नवाज शरीफ को पेश होकर तोशाखाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 50,000 मचलकों के साथ काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी नैब को अरसाल कर दिए गए, जिसमें कहा गया कि अगर आसिफ जरदारी जामिन के साथ पेश ना हुए तो गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ भी अब तो सरगर्म दिखाई दे रही है। लीगी रहनुमाओं ने कहा है कि हुकूमत की सरपरस्ती में माफियाज पल रहे हैं, मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े हैं। हुकूमत की नाअहली और करप्शन बेनकाब करते रहेंगे। नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क पीछे चला गया। लीगी रहनुमाओं का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एहसान इकबाल के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिजली महंगी होती जा रही है, मईशत के हालात अबतर हैं। सूरत हाल मजीद गंभीर होगी। जब हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे तो मौजूदा वजीर आजम बिल जला रहे थे। अब हुकूमत कह रही है कि सीपैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारे मंसूबों का इफ्तिताह करके क्रेडिट लिया जा रहा है। बिजली आज भी जरूरत से ज्यादा मिकदार में मौजूद है। मियां नवाज शरीफ के शुरू हुए प्रोजेक्ट कोई आधा था, कोई 25% था, कोई 75% था। आज उनके ऊपर तख्ती लगा के ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत ने एक भी वादा वफा नहीं किया। हुकूमत माफियाज की सरपरस्ती कर रही है। 70 साल तारीख में इतने बिजली के मंसूबे नहीं लगे जितने नून लीग ने लगाए। धरनों से हमारा 1.5 साल जाया कराया गया। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। आज गर्दिशी कर्ज 2100 अरब रुपए है। 70 साल तारीख में इतने बिजली के प्रोजेक्ट नहीं लगे थे जितने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल में लगाए। जितनी बिजली मौजूद थी अल्लाह के फजल से हमने उसको डबल किया, बावजूद इस बात के कि 1.5 साल हमारा जाया कराया इस शख्स ने। धरने और जुलूस। एहसान इकबाल ने कहा, विजन 2025 के जरिए वाटर, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी के विजन को इकट्ठा किया। इस हुकूमत ने मंसूबे को तबाह कर दिया। नून लीग ने मईशत को तरक्की पर गामजन किया। हुकूमत ने हमारे मंसूबों को खाक में मिला दिया। नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। सी पैक का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा था। वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के मंसूबों का फीता काट रहे हैं। मुल्क पर इनके झूठ की नहुसत है। ML1 मंसूबे की 2018 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी थी। सी पैक का पहला मरहला जो 2020 तक था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोड, गवादर पोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए और शुरू किए। अभी जो कुछ मंसूबों की ये फीतियाँ काट रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट है, चाहे वो आज़ाद पतन प्रोजेक्ट है, ये मुस्लिम लीग नून की दौर के मंजूर शुदा मंसूबे हैं जिन्हें 2 साल की ताख़ीर से अब शुरू किया जा रहा है। नून की दौर के मंजूर शुदा मंसूबे हैं।
नाज़रीन, नजर डालते हैं अब तिजारती दुनिया पर। मुल्क में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सोनारों के लिए खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया। सराफा मार्केट में सोना महंगा होने से कारोबार में मंदी का रुझान बढ़ने लगा। सोनारों को खर्चे पूरे करने मुश्किल हो गए और कारीगरों को रोटी के लाले पड़ गए। सफ़ेद पोश लोगों की दस्तरस में तो सोना खरीदना नामुमकिन हो गया। इस हवाले से लोगों की क्या आरा है, आइए जानते हैं। सूबे भर में आजकल शादियों का सीजन है। सोना फी तोला 1,09,000 रुपए से तजावुज कर गया है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद बच्चों की शादी ब्याह के लिए सोना खरीदना सफेद पोश लोगों के लिए बस में नहीं रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सोने की तिजारत से हजारों अफराद वाबस्ता हैं। सोनारों का कहना है कि सोना महंगा होने से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। खरीदार बाजार में हैं ही नहीं और उन्हें अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। सोने की कीमत में इजाफे के बायस ज्यादा मुतासिर जेवरात बनाने वाले कारीगर हो रहे हैं। हमारा तो सोने कोरोना की वजह से ऐसे मामला हो गए हैं कि कस्टमर ना सेलिंग पे रहा ना बाइंग पे रहा और बहुत ज़्यादा असर पड़ गया कारोबार पे, क्योंकि यहाँ पे मामला ऐसे हैं कि एक तो शॉर्ट टाइम था, तो उसकी बात ये कि हर कस्टमर बेचारा इतना परेशान और दुकानदार बहुत परेशान, क्योंकि ना बाइंग है ना सेलिंग है। हमारी काम तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल भी समझने जीरो पे आ गया। मॉनसून के पहले स्पेल के बाद मौसम की क्या सूरत हाल रही, आइए जानते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हवा का कम दबाव सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों के करीब मौजूद है। कम शिद्दत की मॉनसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं और जो अगले चंद रोज तक मुसलसल दाखिल होती रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मॉनसून बारिशों का दूसरा स्पेल 15 जुलाई के बाद दाखिल होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 2 रोज की बारिश के नतीजे में शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और दीगर हादसात के नतीजे में 8 इंसानी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक में हमने आपको आगाह किया पाकिस्तान भर की टॉप स्टोरी से। आइंदा पाकिस्तान दिस वीक तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।